दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि डेटा एंट्री का मतलब क्या होता है, ऑनलाइन डेटा एंट्री का प्रोजेक्ट कहां से मिलेगा, आप जहां पे रहते हो वो एरिया, वो सिटी या गांव में कुछ ऐसी जगह जहां से आपको डेटा एंट्री का काम मिल सकता है, और एक ऐसी बेहतरीन वेबसाइट के बारे में जानेंगे जिससे आपके आसपास रहने वाले लोग डेटा एंट्री का काम आपको देने के लिए सामने से आपका कांटेक्ट कर सकते हैं। और आखिर में इस वीडियो का इम्पोर्टेंट पार्ट जिसमें हम सीखेंगे कि एक्सेल में कोई भी डेटा एंट्री का काम हो उसको आसानी से और स्पीड में करने के लिए कैसे हम इस तरह का फॉर्म बना के डेटा एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों ये फॉर्म VBA कोड का यूज किए बिना ही हम बनाएंगे, ये फॉर्म हम सिर्फ एक क्लिक में ही बनाएंगे। तो आइए दोस्तों, आप हैं मिस्टर कोडिंग के साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों ये अमेजिंग वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो एग्जाम्पल के साथ बताने के लिए हम बहुत ही मेहनत करते हैं, और ऐसी ही मेहनत हम करते रहे इसके लिए हमें आपसे मोटिवेशन की जरूरत होती है, और वो मोटिवेशन आपके लाइक से ही हमें मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल पे हम अलग अलग विषयों पे और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिटेल में वीडियो ट्यूटोरियल लाते रहते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन भी कर दीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों सबसे पहले डेटा एंट्री का मतलब क्या होता है वो जान लेते हैं। दोस्तों डेटा एंट्री के शब्द में ही उसका मतलब छुपा है, डेटा और एंट्री। दोस्तों आसान भाषा में हम समझे तो डेटा का मतलब ऐसी बहुत सारी डिटेल्स, इंफॉर्मेशन या माहिती, जैसे कि कोई डॉक्टर हो तो उसके पास उसके सभी मरीजों की डिटेल होती है, उसको हम पेशेंट का डेटा कह सकते हैं। उसी तरीके से कोई कंपनी हो, उसके पास अपने सारे कस्टमर की डिटेल हो, उसको भी हम डेटा कह सकते हैं। अब ऐसी सभी डेटा की कंप्यूटर में एंट्री करने की प्रोसेस को डेटा एंट्री कहा जाता है। अब हम ये जान लेते हैं कि डेटा एंट्री का काम ऑनलाइन कहाँ से मिलेगा। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बताया था हम अलग अलग 3 वेबसाइट है जो बहुत ही पॉपुलर है, उसका यूज करके हम डेटा एंट्री का काम ढूंढ सकते हैं। तो पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिए। उसमें से एक वेबसाइट जो बहुत ही पॉपुलर है उसके बारे में यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों वेबसाइट का नाम है freelancer.com। ये वेबसाइट आपको ओपन कर लेनी है और इसमें आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, प्रोफाइल बना लेनी है। किस तरह से प्रोफाइल बनाना है, किस तरह से पोर्टफोलियो बनाना है, ये सभी डिटेल आपको गूगल में से मिल जाएगी। यूट्यूब में सर्च कीजिए या गूगल में सर्च कीजिए, उसकी सारी प्रोसेस आपको जानने को मिल जाएगी। उस तरीके से आप इसमें अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे अभी के लिए दोस्तों यहाँ पे ब्राउज जॉब पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे डेटा एंट्री और यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कई सारे प्रोजेक्ट आ गए जो डेटा एंट्री के रिलेटेड है। स्क्रॉल करके और थोड़ा नीचे चले जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा डेटा एंट्री जॉब, और थोड़ा नीचे चले जाते हैं तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक और प्रोजेक्ट है टाइपिंग जॉब, यहाँ पे है डेटा एंट्री। तो यहाँ पे कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों वेब डेटा स्क्रैपर। तो इस तरह के कई सारे यहाँ पे डेटा एंट्री के प्रोजेक्ट आपको मिल जाएंगे। इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत तो करनी ही पड़ती है, मगर एक बात यहाँ पे तय है कि यहाँ से प्रोजेक्ट मिलते ही है, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। तो freelancer.com में कई सारे डेटा एंट्री के प्रोजेक्ट होते हैं। उसी तरीके से दोस्तों एक और वेबसाइट में आपको बता देता हूँ, upwork.com। ये वेबसाइट में से भी आपको डेटा एंट्री के कई सारे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम फाइंड वर्क में जाएंगे, फाइंड वर्क फॉर योर स्किल पे क्लिक करेंगे। स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे डेटा एंट्री। सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक रिजल्ट आ रहा है डेटा एंट्री स्पेशल, इस पे हम क्लिक करेंगे। स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कई सारे प्रोजेक्ट है जो डेटा एंट्री के रिलेटेड है। तो यहाँ से भी आपको दोस्तों अलग अलग कई सारे डेटा एंट्री के प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। कंडीशन सिर्फ इतनी है, यहाँ पे आपको थोड़ी मेहनत करनी है, थोड़ा पेशेंस रखना है। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है जिसमें से ऑनलाइन प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, मगर हमें यहाँ पे मेहनत और थोड़ी पेशेंस रखना पड़ता है। तो ये 2 वेबसाइट थी जिसमें से आप ऑनलाइन प्रोजेक्ट ढूंढ सकते हो। अब दोस्तों हम ये जानेंगे कि आपके गाँव या शहर में ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ से आपको डेटा एंट्री का काम मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक पूरा लिस्ट हमने दिया है जहाँ से आपको डेटा एंट्री का काम मिल सकता है। आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे आसपास में कोई रियल एस्टेट एजेंसी हो, अकाउंटिंग फर्म हो, या फिर कुरियर की ऑफिस हो, या कोई ट्रांसपोर्ट की ऑफिस हो, टूर एंड ट्रैवल्स की कोई एजेंसी हो, या फिर ई कॉमर्स कंपनी हो जो कोई भी सामान ऑनलाइन बेचती हो, ऐसी कोई कंपनी हो जिसका वेयर हाउस आपके गाँव में या आपके शहर में हो, या फिर आपके शहर में कोई मामलतदार ऑफिस हो, या कोई म्यूनिसिपालिटी ऑफिस हो, नगर पालिका हो, स्कूल या कॉलेज हो, और या फिर यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटीज हो, प्राइवेट बैंक या कोई लॉ फर्म हो या फिर कोई मेडिकल स्टोर हो, ये सभी जगह ऐसी है जहाँ पे डेटा एंट्री का काम मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको पहले एक लिस्ट बना लेना है आपके आसपास ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से आपको डेटा एंट्री का काम मिल सकता है। फिर आपको वहां पे जाके आपका नंबर दे देना है, आपका विजिटिंग कार्ड दे देना है और वहां पे जाके आपको बताना है कि जब भी आपको डेटा एंट्री का काम हो तो हमारा आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको अपना कांटेक्ट नंबर उसको दे देना है। तो ये सभी जगह से भी आपको डेटा एंट्री का काम मिलने का चांस रहता है। दोस्तों कोई भी डेटा एंट्री का काम ढूंढना हो तो उसमें थोड़ी मेहनत तो लगती है, तो ये लोकल जगह है जहाँ से आप डेटा एंट्री का काम ढूंढ सकते हो। अब दोस्तों एक ऐसी बेहतरीन वेबसाइट के बारे में जानेंगे जिसकी मदद से डेटा एंट्री का काम करने के लिए लोग आपको सामने से ढूंढ के आपका कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वो वेबसाइट का नाम आपने सुना ही होगा, तो वो वेबसाइट है OLX.com। तो ये वेबसाइट आपको ओपन कर लेनी है OLX.com। तो ये वेबसाइट ओपन हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको इसमें अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है और फिर आपको इसमें अपनी एक प्रोफाइल बना लेनी है। यहाँ पे मैं सर्च करूंगा डेटा एंट्री और एंटर की प्रेस करूंगा तो दोस्तों यहाँ पे ऐसे कई सारे रिजल्ट आ रहे हैं जो हमें डेटा एंट्री का काम करके दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये जो रिजल्ट है उसमें सामने ही नंबर दे दिया। तो इस तरह से अगर आप यहाँ पे आपका नंबर दे देते हैं तो कोई भी इसमें सर्च करने वाला आपका सामने से कांटेक्ट कर सकता है। और OLX का एक बेनिफिट ये है, इसमें जो सर्च रिजल्ट आते हैं वो लोकेशन के बेस पे आते हैं, लोकली रिजल्ट पहले सर्च होके आता है। अगर आपने इसमें अपना अकाउंट बनाया है, प्रोफाइल बनाई है, तो आपके एरिया से कोई जब डेटा एंट्री का काम देने के लिए सर्च करेगा तो आपकी प्रोफाइल उसमें दिखाई देगी और लोग डेटा एंट्री का काम आपको देने के लिए सामने से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे आपको अपनी सर्विस सेल करनी है, वो सब आप YouTube में सर्च कर सकते हो, उसके कई सारे वीडियो अवेलेबल है। अब आखिर में हम ये सीखेंगे कि कैसे हम कोई भी गलती किए बिना स्पीड में डेटा एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम एक एग्जांपल के साथ सीखेंगे। मान लो एक कोई कंप्यूटर की दुकान है, बड़ा सा शोरूम है जिसका नाम स्वराज कंप्यूटर है। अब उसके जितने भी कस्टमर है उसकी ये सभी डिटेल हमें यहाँ पे एक्सेल में भरनी है, मतलब कि एक्सेल में टाइप करनी है। कौन कौन सी डिटेल है यहाँ पे, कस्टमर आईडी, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सिटी, स्टेट, कंट्री और रीजन। तो इतनी डिटेल हमें एक्सेल में डालनी है। अब ये एंट्री हम सीधे एक्सेल में यहाँ पे टाइप करके भी कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे हम टाइप करेंगे 1, नेक्स्ट सेल में जाने के लिए टैब की प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम नाम लिखेंगे राजेश कुमार, मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, नेक्स्ट सेल में जाने के लिए टैब की प्रेस करेंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी, नेक्स्ट सेल में जाने के लिए फिर से टैब की प्रेस करेंगे। दोस्तों एक्सेल में राइट साइड के सेल में जाने के लिए आपको टैब की प्रेस करनी है। यहाँ पे हम सिटी लिखेंगे दिल्ली, स्टेट दिल्ली, कंट्री इंडिया और रीजन ईस्ट। तो ये दोस्तों एंट्री करने का एक तरीका है। और दूसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रोफेशनल तरीका है जिसमें हम डेटा एंट्री फॉर्म की मदद से कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इसको हम सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। दोस्तों फॉर्म क्रिएट करने से पहले जिस एरिया में एंट्री करने के लिए फॉर्म बनाना है उतने एरिया को सबसे पहले आपको टेबल में कन्वर्ट कर लेना है, जिससे फॉर्म बनाने में बहुत ही आसानी रहती है। तो इतने एरिया को हम दोस्तों टेबल में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम ये हेडिंग की लाइन और उसके नीचे एक और लाइन, 2 लाइन का ये एरिया हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको टेबल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे फॉर्मेट एज ए टेबल ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिससे यहाँ पे कई सारे अलग अलग टेबल के फॉर्मेट ओपन हो जाएंगे। इसमें से कोई भी एक फॉर्मेट आपको सिलेक्ट कर लेना है। हम ये फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे, इस पे हम क्लिक करेंगे। आपका जो टेबल है उसमें हेडर दी हुई है, मतलब कि ये जो है सभी हमारे हेडिंग है। तो आपको यहाँ पे माई टेबल हैज ए हेडर ये सिलेक्ट कर लेना है, ओके बटन पे क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों ये पूरा एरिया टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे जो हमारे हेडिंग है उसमें ये फिल्टर के बटन आ रहे हैं, तो ये सभी बटन हमें हटा देने हैं। तो हम क्या करेंगे, जितने एरिया को हमने टेबल में कन्वर्ट किया है उतने एरिया में से कोई भी एक सेल में हम हमारा सिलेक्शन रखेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे तो टेबल के लिए एक अलग से टैब आ गया, टेबल डिजाइन। इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों फिल्टर बटन, ये ऑप्शन सिलेक्ट है, उसको सिलेक्शन में से निकाल देना है। जैसे ही हम निकाल देंगे देखिए दोस्तों यहाँ से फिल्टर के बटन हट गए। दोस्तों अगर आपको टेबल डिजाइन के ये सभी ऑप्शन के बारे में नहीं पता है तो इस ट्यूटोरियल में हमने टेबल डिजाइन का ये टैब बहुत ही डिटेल में अलग अलग 5 हिस्सों में सीख लिया है। तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक यहाँ पे आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में भी हमने दे दी है, तो वहां से आप टेबल डिजाइन के सारे ऑप्शन सीख सकते हो। अब फिर से हम यहाँ पे होम टैब में चले जाते हैं। अब यहाँ पे डिटेल भरने के लिए हमें एक
फॉर्म चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक फॉर्म का ऑप्शन ऐड करना पड़ेगा। दोस्तों ये जो एरिया है उसको क्विक एक्सेस टूलबार कहा जाता है। यहाँ पे फॉर्म का ऑप्शन ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे ये जो मोर बटन दिया है उस पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे नीचे चले जाना है, यहाँ पे ऑप्शन है मोर कमांड्स, उस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे ये एक्सेल ऑप्शन का विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करके ऑल कमांड्स का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, जिससे एक्सेल में जितने भी कमांड है उसका लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। दोस्तों ये पूरा लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में रहता है। सबसे पहले नंबर से शुरू होने वाले कमांड आएंगे, फिर ए से शुरू होने वाले, फिर बी से शुरू होने वाले। हम यहाँ पे एफ से शुरू होने वाले कमांड जहाँ पे हो वहां तक चले जाते हैं और वहां पे जाके हम ढूंढेंगे फॉर्म। तो यहाँ पे एफ से शुरू होने वाले कमांड आ गए और यहाँ पे हम ढूंढेंगे फॉर्म। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है फॉर्म का। अब ये फॉर्म का ऑप्शन आपको एक क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसको यहाँ पे ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको ऐड बटन पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा जो फॉर्म का ऑप्शन है वो ऐड हो गया। अब दोस्तों इतने एरिया को हमने पहले से ही टेबल में कन्वर्ट करके रखा है। अब आपको अपना सिलेक्शन यहाँ पे कोई भी एक सेल पे रखना है और फिर आपको यहाँ पे फॉर्म बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे देखिए दोस्तों यहाँ पे एक्सेल में इतनी डिटेल डालने के लिए एक फॉर्म बन गया। अब यहाँ से आप ये फॉर्म की मदद से डेटा एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, सबसे पहले कस्टमर आईडी लिखेंगे 1। नेक्स्ट यहाँ पे जाने के लिए आपको कीबोर्ड में से टैब की प्रेस करनी है। यहाँ पे हम नाम लिखेंगे राजेश कुमार। फिर से नेक्स्ट यहाँ पे मोबाइल नंबर के फील्ड में जाने के लिए आपको फिर से टैब की प्रेस करनी है। यहाँ पे हम मोबाइल नंबर डाल देते गए। नेक्स्ट जाने के लिए फिर से टैब की, यहाँ पे ईमेल आईडी, नेक्स्ट सिटी डालेंगे, फिर स्टेट डालेंगे, फिर कंट्री और फिर रीजन। अब दोस्तों हमने यहाँ पे आखिर तक सभी डिटेल डाल दी है। अब ये जो डिटेल है उसको एक्सेल में यहाँ पे एंट्री करने के लिए आपको लास्ट में जाके एंटर की प्रेस करनी है। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करोगे देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हमने डिटेल डाली थी वो एक्सेल में आ गई। तो इस तरह से दोस्तों आप कोई भी डेटा एंट्री का काम करने के लिए फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे हम एक और एंट्री डाल देते हैं, कस्टमर आईडी नंबर 2, कस्टमर का नेम प्रिया शर्मा, उसका मोबाइल नंबर डाल देते हैं, ईमेल आईडी, सिटी, स्टेट, कंट्री और रीजन। और यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दूसरा रिकॉर्ड भी आ गया। तो इस तरह से दोस्तों आप अलग अलग रिकॉर्ड एंटर कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमें स्टॉक की डिटेल एंटर करनी है, प्रोडक्ट नेम, प्राइस और स्टॉक। तो हम क्या करेंगे, पहले इतने एरिया को सिलेक्ट करेंगे और उसको टेबल में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे फॉर्मेट एज ए टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी एक फॉर्मेट हम सिलेक्ट कर लेंगे। हम ये फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, इतने एरिया को टेबल में कन्वर्ट करना है, वो यहाँ पे आ गया। ये जो एरिया उसमें हमने पहले से ही हेडिंग दे रखे है, इसलिए हम यहाँ पे माई टेबल एज ए हेडर उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो ये एरिया टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो फिल्टर के बटन आ रहा है वो हमें निकाल देने हैं। तो टेबल डिजाइन में जाके फिल्टर बटन का ये ऑप्शन है उसको सिलेक्शन में से निकाल देना है। तो ये एरिया टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब इसका फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम कोई भी एक सेल में हम हमारा सिलेक्शन रखेंगे और यहाँ से हमने पहले से ही फॉर्म का ऑप्शन ऐड करके रखा है, उस पे जाके हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इतनी डिटेल डालने के लिए एक फॉर्म बन गया। यहाँ पे हम प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे कीबोर्ड, नेक्स्ट फील्ड में जाने के लिए टैब की प्रेस करेंगे, प्राइस एंटर करेंगे 150, स्टॉक 23 और एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। उसी तरीके से दूसरी प्रोडक्ट की डिटेल डाल लेते हैं और एंटर। जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे यहाँ पे डिटेल आती रहेगी। तो इस तरह से दोस्तों आप फॉर्म की मदद से तेजी से डेटा एंट्री कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको फॉर्म के ये सभी ऑप्शन, यहाँ पे दोस्तों फॉर्म के अलग अलग कई सारे ऑप्शन है, कई सारे यहाँ पे बटन दिए हुए हैं, ये सभी के बारे में आपको जानना है तो हमें कमेंट में लिखिए ऑल ऑप्शन। और अगर इस वीडियो को 100 लाइक और 100 कमेंट आ जाती है तो ये फॉर्म पर और भी डिटेल में सभी ऑप्शन के जानकारी के साथ हम एक वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर से कीजिए। दोस्तों इस एक्सेल ट्यूटोरियल में नेक्स्ट वीडियो से हम इंसर्ट टैब के अंदर पाइवोट टेबल का जो ऑप्शन है वो हम सीखना शुरू करने वाले हैं, तो हमसे जुड़े रहिएगा। दोस्तों यहाँ पे जो हमने फॉर्म की मदद से एंट्री करना सीखा है उसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये सैंपल कंटेंट वाली एक्सेल फाइल चाहिए तो उसकी लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और ये फॉर्म का ऑप्शन यहाँ पे कैसे ऐड करना है उसके लिखे हुए स्टेप वाली PDF फाइल चाहिए तो उसकी लिंक भी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।